गणपति भगवान की जय हो। मिलेगा जो मांगोगे तुमको कोई नहीं शंका, मिलेगा जो मांगोगे तुमको कोई नहीं शंका। सारी दुनिया में बजता है गणपति का डंका, सारी दुनिया में बजता है गणपति का डंका। माँ गौरा के लाडले का आज दर्शन पा लेना, माँ गौरा के लाडले का दर्शन पा लेना। हाथ पकड़ के लंबा लंबा हाथ, जिसको मेरे ठाकुर जी ने लंबे हाथ दिए हैं, बाबा भोलेनाथ ने दो दो हाथ और वो भी लंबे लंबे दिए हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर करने की तरह मेरे भाई बड़े कंजूसी करते हैं। बोलिए कंजूसी करने वालों की हाय हाय क्या बात। हाथ पकड़ के और क्या कहना, माँ गौरा के लाडले का आज दर्शन पा लेना। और भैया जी बजा लेना, जय हो। ये बात गणपति बप्पा सब भक्तों की चिंता मिटाता है, गणपति बप्पा सब भक्तों की चिंता मिटाता है। हाँ जी चिंता मिटाता है, हाँ जी भैया चिंता मिटाता है। अरे हारे हुओं को गणपति बप्पा बाजी जिताता है, बाजी जिताता है, वो गणपति बाजी जिताता है। बोली गाइए, बाजी जिताता है गणपति बाजी जिताता है। गणपति बप्पा सब भक्तों की चिंता मिटाता है, हारे हुओं को गणपति बप्पा बाजी जिताता है। अरे आज सुनाए गणपति महिमा, अरे सुन लो रे भैया, सुन लो बहना है भाई। अरे आज सुनाए गणपति महिमा, तू संग में गा लेना। आज सुनाए गणपति महिमा, तू संग में गा लेना। अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना, ताली बजा लेना। ओ हाथ उठा के जोर लगा जयकारे लगा लेना। बोलिए गणपति भगवान हाथ उठा कर जोर लगा जयकारे लगा लेना। अरे हे बहना जी ओ जरा ताली बजा लेना, इधर मेरे एक कुर्सी वाले भाई सज्जन वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं, सज्जन लोग, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा एक बार गणपति जी के नाम पर दोनों हाथ ऊपर करके। थोड़ा सा हाथ जरूर थक जाएगा आपका, लेकिन याद रखिएगा कि जहां जहां शरीर में दर्द होगा, मैं सच्ची बताऊं आज मुझे 104 बुखार है, 104 बुखार है, उसमें मैं गा रहा हूं। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन बाबा की इतनी कृपा है, भोले बाबा की, मंच पर बैठ के मुझे महसूस नहीं हो रहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है ना, जरा से भी दर्द होगा शरीर में खत्म हो जाएगा। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके आइए, और क्या कहना, हे भैया जी जरा ताली बजा लेना, आज जन्मदिन गणपति का खुशियों से मना लेना, आज जन्मदिन गणपति का खुशियों से मना लेना। अरे हे माता जी जरा ताली बजा लेना,
तो गणपति भगवान, उनका प्रताप ऐसा है कि जहां उनका नाम आ जाए ना, वहां विघ्न ठहरते ही नहीं। भगवान महादेव ने उनको ये स्वयं वरदान दिया था कि हे गणपति, देवताओं में सबसे प्रथम, सबसे पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। संसार में जब लोग कोई शुभ कार्य करेंगे तो सबसे पहले, मेरे पूजन से भी पहले शिव पिता है, लेकिन मेरे नाम से भी पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। और जो तुम्हारे नाम लेकर कार्य शुरू करेगा, उसके कार्य में कोई बाधा, कोई विघ्न, कोई संकट आएगा ही नहीं। और ये वरदान उनको कब मिला? कहते हैं कि जब भगवान का, गणपति जी का जन्मोत्सव था, तो सारे देवी देवता दर्शन हेतु आए। ब्रह्मा, विष्णु, देवियां, देवता सब लोग आए, ऋषि मुनि। जब आए ना, तो उनमें शनिदेव भी थे, शनि देव भी थे। अब सब जानते हैं कि यदि शनिदेव सीधी दृष्टि से किसी को देख ले, अगर उनकी प्रत्यक्ष दृष्टि पड़ जाए तो फिर काम बिगड़ जाता है। तो जब सब लोग आ गए, पूरी सभा भर गई, तो महादेव और पार्वती दोनों खड़े थे। पार्वती बोली है, कहने लगी, भोलेनाथ, शनिदेव नहीं आए। महादेव हंस दिए, क्योंकि जानते थे कि शनिदेव विलंब क्यों कर रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, उनका आशीर्वाद साथ है, आते ही होंगे। मैया बोली ना भगवान, सब देवी देवता आ गए लेकिन शनिदेव नहीं आए, उनको आना चाहिए। गुस्सा होने लगी, अरे हमारे पुत्र के जन्म में सब लोग आए हैं, सब लोग दर्शन करने आए हैं, आशीर्वाद देने आए हैं। देखिए कितने उपहार, किस तरह की वस्त्र आभूषण सब लोग लाए हैं, और शनिदेव नहीं आए। अभी बातचीत चल रही थी तो सभा के द्वार से शनिदेव को आते हुए देखा। पार्वती प्रसन्न हो गई। शनिदेव ने दूर से प्रणाम किया और चुपचाप दृष्टि नीचे करके, नजरें नीचे, आंख नीची करके खड़े हो गए। पार्वती जी को बहुत बुरा लगा। बोली, शनिदेव आप वहां क्यों खड़े हैं? यहां आइए, हमारे पुत्र को हमारी गोदी में है, आइए यहां उनको देखिए, आशीर्वाद दीजिए, उनके सिर पर हाथ रखिए। शनिदेव बोले, ना मैया, हम वहीं ठीक हैं। पार्वती जी को क्रोध आने लगा। बोले, अच्छा आप हमारे पुत्र को आशीष नहीं देना चाहते हैं? अरे सब लोग आकर आशीर्वाद दे रहे हैं, आइए, आपको आना होगा। बार बार बोले हैं तो शनिदेव पास आ गए। अब वो जानते थे कि अगर वो सीधी दृष्टि से देख लिए तो क्या होगा। तो उन्होंने क्या किया, आंख नीची थी और उन्होंने, जैसे हम नीची आंख करते हुए टेढ़ी दृष्टि, थोड़ी सी, जरा सी, एक लेश मात्र छोटी सी दृष्टि उन्होंने यूं डाली, और डालते ही ज्यों ही दृष्टि गणपति जी पर पड़ी तो उनका शीश जो है अंग भंग हो गया। अब क्या करते? ये देखना था कि पार्वती मां को बहुत क्रोध आ गया। शनिदेव, तुमने हमारे पुत्र का अंग भंग कर दिया, तुम इसलिए यहां पर आए थे, हम तुम्हें श्राप देते हैं। आज के बाद जहां तुम खड़े हो जाओगे वहां सब विध्वंस हो जाएगा, तुम जिसको देख लोगे उसका कुछ नहीं बचेगा। आज के बाद तुम्हारी लोग पूजा नहीं करेंगे, तुम्हारी शारीरिक रूप से पूजा नहीं होगी, तुम जहां जाओगे लोग फिसलते ही रहेंगे। बहुत श्राप दिए। शनिदेव नेत्र बंद करके, आंखें हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोले, मैया हमें क्षमा कर दीजिए, इसीलिए हम यहाँ आना नहीं चाहते, आपने हमें जबरन बुलाया तो हम आए, अन्यथा हम दूर से आशीर्वाद देकर लौट जाते। पार्वती जोर जोर से विलाप करने लगी। बोली, महादेव हमारा पुत्र देखिए, इतने कठिन तप से हमने अपने बेटे को पाया था, अंग भंग हो गया, इनका शीश। सभी देवी देवता बड़े निराश हो गए। मां का क्रोध इतना ज्यादा था, रो रही हैं, आंसू बहा रही, विलाप कर रही हैं। शनिदेव को बहुत बहुत श्राप दिया। महादेव ने तब आगे बढ़े, बोले, पार्वती क्रोध मत करो,
शनिदेव ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है, उनकी दृष्टि का प्रभाव ही ऐसा है। यदि वो जाए, जरा सा भी वक्री हो जाए तो उसका कोई ना कोई परिणाम मिलेगा ही मिलेगा, और तुम्हारे पुत्र को भी मिला है। इनका कोई दोष नहीं, इन्हें दोष मत दो। ये तो इसीलिए हम जानते थे, वो दूर खड़े होकर ही आशीष देना चाहते हैं, वो नहीं आना चाहते थे। शनिदेव महादेव और पार्वती के चरणों में गिर पड़े, कहने लगे, हे माते, हे पिताजी, हे स्वामी, हमें क्षमा करें, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते थे, लेकिन हमारी दृष्टि का प्रभाव हमारे वश में नहीं है। आप ही ने हमें ऐसा बनाया है, ये हम स्वयं नहीं बने, ये आप ही ने हमें प्रभाव दिया है। हर ग्रह का अपना प्रभाव है, बृहस्पति का अलग है, बुध का अलग, मंगल का, शुक्र का, शनि का भी है, सूर्य का भी है। तो भगवान ब्रह्मांड में ग्रह आपने बनाए हैं, तो हम स्वयं से उत्पन्न नहीं हुए, तो अब क्या किया जाए, हम कुछ नहीं कर सकते। जब क्षमा याचना की तो महादेव कहने लगे कि शनि,